बड़े आनंद के साथ भगवान अपने राज्य में राज्य कर रहे हैं। एक दिन बच्चों ने भगवान से कहा कि पिताजी, हम घर में ही बैठे रहते हैं, कहीं हमें घुमाने भी लेके जाया करो, और महाराज हमें तो आप घर में बिठाए रखते हो। तो भगवान ने कहा कि चलो आज हम तुम्हें घुमाने ले चलते हैं। सो भगवान घुमाने के लिए चलते हैं अपने बच्चों को, और एक नितांत वन में लेकर के गए। भगवान ने कहा अपने पुत्रों से कि तुम आराम करो, तुम घूमो और मैं तब तक विश्राम कर लेता हूं। बोलो राधे राधे। क्या कहा भगवान ने कि तुम घूमो और हम विश्राम कर लेते हैं। बोले ठीक है पिताजी, आप विश्राम कीजिए और हम घूमते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र इतनी दूर निकल के घूमते घूमते कि देखा वहां पर एक कुआं है, जंगल में एक कुआं है, और बच्चे तो दंड होते ही हैं। सो बच्चों ने कहा कि चलो इस कुएं में देखते हैं ये कितना गहरा है। जैसे ही बच्चों ने कुएं के अंदर झांक करके देखा तो उसमें एक विशाल काय गिरगिट पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र उस गिरगिट को देख करके डर गए और भागे, और जाकर के अपने पिताजी से कहा कि पिताजी पिताजी। बोले हाँ। बोले उस कुएं में एक विशाल काय गिरगिट पड़ा है और बहुत ही विशाल रूप है उसका। भगवान शंकर ने श्री कृष्ण ने कहा कि चलो तो दिखाओ चल करके। कहां देखा? भगवान श्री कृष्ण को उनके पुत्र वहीं पर लेकर के गए जहां गिरगिट को देखा था। जब गिरगिट को देखा था तो कहा भगवान ने कहा कि चलो इसको निकालते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाला, और जैसे ही कुएं से बाहर निकाला भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श उस गिरगिट को हुआ तो महाराज वो एक पुरुष रूप में प्रकट हो गया। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं जैसे ही वो पुरुष रूप में प्रकट हुआ, परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न कर लिया कि महाराज ये तो गिरगिट था, फिर ये पुरुष रूप में कैसे प्रकट हो गया, आखिर ये कौन था? भगवान ने ये प्रश्न किया कि तुम कौन हो? तुम तो गिरगिट थे और मेरा स्पर्श होते ही तुम पुरुष रूप में आकर के बन गए। तो ये भगवान से कहने लगा कि आप मुझे नहीं जानते हो। भगवान ने पूछा है तुम कौन हो, और ये अब परिचय दे रहा है। इस तरीके से परिचय दे रहा है भगवान को। कह रहा है नृगो नाम नरेंद्रो हम, क्या आप मुझे नहीं जानते? भगवान ने कहा कि भैया अगर जानता होता तो तुझसे पूछता कि कौन है तू। तो ये अपना परिचय देने लगा। नृगो नाम नरेंद्रो हम, इक्ष्वाकु तनय प्रभो, दानिस्वाख्यमानेषु यते कर्णमस्पृशम्। यते कर्णमस्पृशम् कहा कि मेरा नाम नृग है, मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूं। भगवान ने कहा कि तुम नृग हो, राजा इक्ष्वाकु वंश के राजा नृग हो, तो तुम गिरगिट क्यों बने? तो ये अपना बखान करने लगा, मेरी ख्याति सारी जगह फैली, सारे संसार में फैली है। भगवान ने कहा ऐसा तुमने क्या काम किया था जिससे तुम्हारी ख्याति सारे संसार में फैली थी? तो ये वर्णन करने लगा, दानस्य ख्यायमानेषु, मैंने इतना दान दिया कि उस दान के प्रभाव से मेरी ख्याति सारे संसार में फैल गई। भगवान ने कहा कि जब तुमने इतना दान किया तो फिर तुम गिरगिट क्यों बने? बोलो राधे राधे। जब तुमने इतना ही दान कर लिया तो तुम गिरगिट क्यों बन गए? क्योंकि दान वाले व्यक्ति को तो गिरगिट नहीं बनना चाहिए, उसने तो अच्छा काम किया है, उसे तो भगवान का परम पद मिलना चाहिए, और तुम गिरगिट बने हो। हमें लगता है कि तुमने ऐसा ही वैसा दान किया। तब राजा बोला मैंने ऐसा वैसा दान नहीं किया, जबकि जो दान कर दिया जाता है उस दान का बखान कभी किया नहीं जाता। और ये अपने दान का बखान कर रहा है कि मैंने क्या क्या दान किया। यावत्तः सिकता भूमि, मैंने भूमि का दान किया। यावत्तः सिकता भूमिर यावत्तो दिवितारका, यावत्तो वर्षधारा
तावती रदास्मगा। भगवान ने कहा कि हमें लगता है तुमने उस भूमि का दान किया है जो तुमने किसी व्यक्ति की उस भूमि का हरण कर लिया होगा, हड़प ली होगी। उसने कहा कि प्रभु मैंने हड़पी हुई भूमि का दान नहीं किया। तो बोले महाराज मैंने अपने कर्म से कमाई हुई, मेहनत से कमाई हुई भूमि का दान दिया है। तो भगवान ने कहा कि फिर तुम गिरगिट क्यों बने महाराज, और तुमने क्या दान किया? उन्होंने कहा कि मैंने गायों का दान किया। तो सोचा भगवान ने तुमने बूढ़ी गायों का दान किया होगा। बोले नहीं, मैंने बूढ़ी गायों का दान नहीं किया। तो कौन सी गायों का दान किया? पयस्वनिस्त तरुणी शील गुड़ पपोपना कपिला हेम श्रृंगई। मैंने पयस्वनिस्त तरुणी, तरुणी माने जवान, मैंने जवान गायों का दान किया। तो भगवान ने कहा कि उन जवान गायों का तुमने दान किया होगा जो दूध नहीं देती होंगी। ये कहने लगा पयस्वनिस्त तरुणी, जो दुधारू गायें हैं मैंने उनका दान किया। और कैसी गाय? कपिला, कपिला गाय का दान किया। हेम श्रृंगई, और ऐसे दान नहीं किया तो स्वलंकृतेभ्य गुणशील भवत, मैंने गायों के सींगों को तो सोने से मढ़ा और पैरों को चांदी से मढ़ के, खुरों को चांदी से मढ़ करके ब्राह्मणों को दान दिया। भगवान ने कहा कि जब तुमने इतना दान दिया फिर तुम गिरगिट क्यों बने? हमारा प्रश्न तुमसे यही है। गोभू हिरण्य यावत या यत्ना हस्तिना कन्या सदाशीलस्त रूप सैया। मैंने हजारों कन्याओं का विवाह भी किया। भगवान कहते हैं कि तुमने अपने दान का बखान तो कर दिया, लेकिन जो मेरा प्रश्न है कि तुम गिरगिट क्यों बने इतना दान करने के बावजूद भी, उसका उत्तर मुझे दीजिए। तब ये कहने लगा कि प्रभु मेरा गिरगिट बनने का कारण है कस्यचित् दुजमुख्यस्य भ्रष्टा गोधने। महाराज मेरा नियम था कि नित्य प्रति एक ब्राह्मण को मैं गोदान करता था, और वैसे ही आज मैंने एक ब्राह्मण को गोदान दिया। और जैसे ही मैंने एक ब्राह्मण को गोदान किया तो हुआ क्या? वो ब्राह्मण उस गोदान को लेकर के चला गया, और जैसे उसको लेकर के गया, हुआ क्या कि रात्रि में वो गाय उस ब्राह्मण के यहां से छूट करके और मेरी गौशाला में आ गई। मेरा नियम था कि मैं नित्य प्रति एक ब्राह्मण को एक गोदान अवश्य करूंगा। दूसरे दिन मुझे ब्राह्मण को गोदान करनी थी। मैंने जब अपनी गौशाला में गया तो देखा कि इस गाय का तो मैंने दान कर दिया है, लेकिन ये छूट करके आ गई होगी। मेरा मन ने गवाही नहीं दी, मेरे अंदर लोभ आ गया। तो मैंने उस ब्राह्मण को जिसको मैं कर रहा था दूसरे दिन, उसी ब्राह्मण को उसी गाय का दान कर दिया। जबकि एक वस्तु का दान अगर कर दिया जाता है तो उसका दोबारा दान नहीं किया जाता। मेरे अंदर लोभ जागृत हो गया, मैंने वही गाय दान में ब्राह्मण को दे दी। इधर से वो ब्राह्मण लेकर के जा रहा था, और जिसको मैंने कल दान में गाय दी थी वो खोजता हुआ उधर से चला आ रहा था। दोनों की भेंट महाराज भगवान की कृपा से एक ही जगह हो गई। जो ढूंढता हुआ आ रहा है उसने कहा ये गाय मेरी है, जे लेके जा रहा है उसने कहा कि राजा ने ये गाय मुझे दान में दी है। दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा होने लगा। दोनों ब्राह्मणों ने कहा कि हम क्यों झगड़ा करें महाराज, चलो इसका सही बात तो जाकर के राजा ही बताएंगे, राजा ही न्याय करेंगे। दोनों ब्राह्मण मिलकर के राजा के पास में गए। राजा ने जैसे ही दोनों ब्राह्मणों को देखा तो घबरा गया। तो अब क्या करूं? राजा से प्रश्न किया कि राजन ये बताओ ये गाय किसकी है? राजन ये गाय तुमने मुझे कल दान में दी थी। दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि यही गाय तुमने मुझे आज दान में दी है, तुम ही निर्णय करो। सो राजा नरक का जो सर था न्याय कर नहीं पाए, करते भी क्या, तो सर नीचे हो गया। दोनों ब्राह्मणों ने मिलकर के श्राप दिया कि राजन तुमने हमारा न्याय नहीं किया है, तुम्हारे अंदर लोभ जागृत हो गया था। जाओ हम दोनों ब्राह्मण मिलकर के तुम्हें श्राप देते हैं कि महाराज तुम गिरगिट हो जाओ।
इसलिए महाराज में गिरगिट हो गया। बोले जैसे ही उन्होंने श्राप दिया सोई ब्राह्मणों के चरणों में मैं गिर गया, क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अपराध हुआ है। तब ब्राह्मणों ने कहा कि हमारे मुख से जो वचन निकल गया है वो तो सत्य होगा, लेकिन तुम्हारा उद्धार भगवान स्वयं आकर के करेंगे। सारी कथा राजन ने भगवान को बता दी। भगवान ने कहा कि राजन सुनिए, ना हम हलाहलम मन्ने विषम्यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम ही विषम प्रोक्तम नासम प्रति विदुर्भी। राजन अगर कोई जीव हलाहल विष का पान कर ले और मेरी शरणागति हो जाए तो मैं उसे जीवन दान दे देता हूं, लेकिन अगर कोई ब्राह्मणों का अपमान करता है और ब्राह्मण उसे अगर श्राप दे देते हैं और वो भी अगर मेरी शरण में आता है तो ब्राह्मणों के क्रोध से मैं भी उसे नहीं बचा सकता। जहर पी के आ जाए मुझसे जीवित होना चाहता हो मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन ब्राह्मणों के कोप से मैं उस जीव को नहीं बता सकता। इसलिए भगवान के पहला अवतार ब्राह्मणों ही के ही कारण हुआ है।